हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे तन मन से। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के लिए डेली एक टेस्ट पेपर लेकर आऊँगा, एक क्विज लेकर आऊँगा। प्रारंभ में ये क्विज 10 सेंटेंस की होगी और टॉपिक बेस्ड होगी। फिर जैसे जैसे यूट्यूब पर हमारा टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं मिसलेनियस और सेंटेंस की संख्या 10 से 25 और 25 से अबव भी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पहला टेस्ट है और ये हमारा जो टेस्ट है ये नाउन बेस्ड है। इसमें आपको जो एरर फाइंड करनी है वो नाउन की एरर आपको ढूंढनी है। नाउन में एरर्स ढूंढनी है, कहाँ पर सेंटेंस में नाउन में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है वो आपको सर्च करनी है और ढूंढनी है। ठीक है, तो दोस्तों देर न करते हुए चलो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको पढ़िए और पढ़कर हमारे वीडियो को पुश करके आप देखिए कहाँ पर एरर है, डिटेक्ट कीजिए और फिर मैं आपको बता रहा हूँ उससे मिलान कीजिए। ठीक है दोस्तों, और फिर लास्ट में कमेंट करके बताना कि कितने आपके सही हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं हमारा जो पहला सेंटेंस है क्या है। पहला सेंटेंस है, order has been issued for his transfer to another district but he has not received them so far। ठीक है दोस्तों, बताइए इसमें प्रॉब्लम क्या है। सेंटेंस कह रहा है ऑर्डर हैज बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट। उसका जो ऑर्डर है वो पास कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। काहे का ऑर्डर, किस चीज का ऑर्डर है, ट्रांसफर ऑर्डर। उसका ट्रांसफर ऑर्डर निकाल दिया गया है बट ही हैज नॉट रिसीव्ड देम सो फार, लेकिन उसने इसे अभी तक प्राप्त नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए इसमें प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम है, इसमें पहले ही जो आपका वर्ड लिखा हुआ है, पहला ही जो वर्ड लिखा हुआ है ऑर्डर, इस ऑर्डर में प्रॉब्लम है। क्यों, जैसा कि आप सबको पता है कुछ वर्ड होते हैं जो हमेशा प्लूरल में ही होते हैं और उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो भी प्लूरल की ही आती है। तो फ्रेंड्स, ये जो ऑर्डर लिखा है, ऑर्डर ऑर्डर नहीं होता है बल्कि हम लिखते हैं ऑर्डर्स। क्या लिखते हैं, ऑर्डर्स लिखते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर नहीं होगा, ये होगा ऑर्डर्स। और ऑर्डर के साथ जो आने वाली हेल्पिंग वर्ब है वो होगी हैव। ठीक है दोस्तों, तो हमारे जो पहले सेंटेंस में प्रॉब्लम है वो कहाँ पे है, वो है ऑप्शन ए में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, the enemy has received many informations regarding the activities of the army of our neighboring countries। जो दुश्मन है, दुश्मन को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई हैं। काहे की इंफॉर्मेशन मिल गई हैं, रिगार्डिंग द एक्टिविटी ऑफ द आर्मी ऑफ नेबरिंग कंट्री, हमारे पड़ोसी देश के आर्मी की जो एक्टिविटीज हैं उनकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई हैं। तो दोस्तों बताइए इसके किस पार्ट में एरर है, ए में, बी में या सी में, डी में या फिर नो एरर। ठीक है, आप 5 सेकंड का या 10 सेकंड का समय ले सकते हैं। अगर आपको 5 सेकंड या 10 सेकंड कम लग रहा है तो वीडियो को पॉज करिए और सेंटेंस को पढ़िए। पढ़ने के बाद आप एरर ढूंढिए, डिटेक्ट करिए, निशान लगाइए और उसके बाद फिर मिलान कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो हमारा सेंटेंस है, द एनिमी हैज रिसीव्ड मैनी इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, ये जो वर्ड लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन कभी नहीं होता है, इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर इसका प्लूरल बनाया जाएगा तो क्या बनेगा, इसका अगर इंफॉर्मेशन का प्लूरल बनाया जाएगा तो क्या बनाया जाएगा दोस्तों, बनेगा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या बनेगा, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन होता है हमेशा, इंफॉर्मेशन कभी नहीं होता है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल्ड इन यूके विद देयर फैमिलीज। सॉरी, ये फैमिलीज होना चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है, फैमिलीज होना चाहिए। ठीक है, वाई को हटा के IES, ठीक है, फैमिलीज होगा। चलिए बताइए इसमें किस पार्ट में प्रॉब्लम है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, या फिर नो एरर। तो देखिए दोस्तों, ये जो एक वर्ड आया हुआ है ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, ये एक्चुअली प्लूरल फॉर्म में है। किसमें है? प्लूरल फॉर्म में। ये कैसे पता चला कि प्लूरल फॉर्म में है? क्योंकि उसके बाद आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो किसकी है? वो प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो जाहिर सी बात है इससे पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में होगा। अब ये जो सिस्टर इन लॉज लिखा हुआ है ये प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन सिस्टर इन लॉज का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो सिस्टर इन लॉज नहीं होता है, वो क्या होता है? सिस्टर्स इन लॉ। क्या होता है? सिस्टर्स इन लॉ। एस यहाँ पर न लग करके यहाँ पर लगेगा, सिस्टर्स। ठीक है, सिस्टर्स इन लॉ होगा। क्यों? क्योंकि जो भी कंपाउंड वर्ड होते हैं, कंपाउंड वर्ड्स का अगर आप प्लूरल बना रहे हैं तो इनके मेन वर्ड में एस या ईएस जोड़ा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, समझ आया? तो इसके पार्ट ए में, इस सेंटेंस के पार्ट ए में प्रॉब्लम थी। चलिए चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों बताइए, सेंटेंस पढ़िए और बताइए इसके किस पार्ट में गलती है। एरर डिटेक्ट कीजिए, पार्ट 1 में, बी में, सी में, डी में, या फिर नो एरर। सेंटेंस है यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स इफ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ। तुम्हें सदैव क्या होना चाहिए? अपने वादे का पक्का होना चाहिए। इफ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ, यदि आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, है ना, या अगर आप सफल होते हैं तो अपने वर्ड्स, अपने प्रॉमिस के लिए क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए, यानी अडिग रहना चाहिए। तो क्या पर प्रॉब्लम है दोस्तों? देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है, वर्ड्स। दोस्तों जब भी हम वर्ड्स लिखते हैं तो वर्ड्स, वो अल्फाबेट वाला वर्ड्स जो आता है ABCD, ये वर्ड्स मतलब होता है शब्द। वर्ड्स माने शब्द, और वर्ड मीन्स होता है प्रॉमिस। ठीक है ना? क्या होता है? वर्ड मीन्स वचन या प्रॉमिस। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है पार्ट बी में। क्या होगा? वर्ड्स ना होकर के वर्ड होगा। क्या होगा? वर्ड्स ना होके वर्ड होगा। यहाँ पर ये जो एस लगा हुआ है, वर्ड्स, वर्ड्स कभी नहीं होता है, हमेशा वर्ड होता है। ठीक है, जब भी बात हम प्रॉमिस की करते हैं तो हम वर्ड्स नहीं बल्कि वर्ड लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसमें कहाँ पर प्रॉब्लम है। लिखा हुआ है अरबियन नाइट्स आर ए कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर। ठीक है, अरबियन नाइट्स आर ए कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर। बताइए इसके किस पार्ट्स में गलती है, एरर ढूंढिए इसमें कहाँ पर है। पार्ट 1 में, पार्ट बी में, पार्ट सी, और पार्ट डी में, या फिर नो एरर। तो दोस्तों देखिए इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। इसमें प्रॉब्लम वैसे तो होनी चाहिए थी नाउन में, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम नाउन में नहीं, यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई है आपकी वर्ब में। क्यों? क्योंकि ये जो अरबियन नाइट्स है, अरबियन नाइट्स प्लूरल नहीं है, ये एक बुक का नाम है। क्या है? ये एक बुक का नाम है, और बुक का नाम सदैव कैसा होता है? सिंगुलर होता है। ठीक है, वो कैसा होता है? सदैव सिंगुलर होता है। यहाँ पर जो आर लगा है, आर ना होकर के क्या होगा? इज होगा। क्या होगा? इज होगा। इस सेंटेंस के पार्ट बी में एरर थी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आई फाउंड अ बॉय टू टर्न पेजेस आफ्टर पेजेस इन द क्लासरूम। आई फाउंड अ बॉय
टू टर्न पेजेस आफ्टर पेजेस इन द क्लासरूम। बताइए किस पार्ट में एरर है? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी और नो एरर। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, जब कोई नाउन किसी कंजक्शन से जोड़ा जाता है तो वो सदैव सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है पेजेस आफ्टर पेजेस, ये रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है? पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं, बल्कि होगा पेज आफ्टर पेज। क्या होगा? पेज आफ्टर पेज। तो इस सेंटेंस के पार्ट सी में एरर थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पढ़िए क्वेश्चन और इसका जवाब दीजिए कि किस पार्ट में एरर है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी या फिर नो एरर है। सेंटेंस है, आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन सिस्टर्स। आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन सिस्टर्स। कहाँ पर प्रॉब्लम है, किस पार्ट में एरर है, ढूंढ कर बताएं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ड है कजिन सिस्टर्स। दोस्तों कभी कजिन सिस्टर्स नहीं होता है, ठीक है, हमेशा कजिन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कजिन लिखा जाता है, कजिन सिस्टर या कजिन ब्रदर कभी नहीं होता है। ठीक है, ये सुपरफ्लस है, नाउन के साथ, ये कजिन के साथ ये जो सिस्टर लिखा हुआ है ये सुपरफ्लस के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर सेंटेंस में सी में, पार्ट सी में, सेंटेंस के पार्ट सी में एरर थी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बताइए। ये तो आसान सा, ये सभी बता देंगे। क्या है? सीप्स आर इकोनॉमिकली यूज एंड सो दे आर रेयर्ड फॉर वूल एंड मीट। फिर से देख लीजिए एक बार, सेंटेंस क्या है? सीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रेयर्ड फॉर वूल एंड मीट। बताइए किस पार्ट में गलती है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी या पार्ट डी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो सीप्स लिखा हुआ है, सीप्स कभी नहीं होता है, केवल शीप होता है। क्या होता है? शीप होता है। सीप सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसा लिखा जाता है। सीप का क्या नहीं बनता है? प्लूरल एस लगाकर नहीं बनाया जाता है। जैसे शीप हो गया, फिश हो गया, स्वाइन हो गया। ठीक है, इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल और सिंगुलर सेम होते हैं। वो आप सेंटेंस को पढ़कर ही बता पाओगे कि ये सेंटेंस में जो नाउन लिखा हुआ है वो सिंगुलर है या प्लूरल। तो सेंटेंस नंबर 8 में हमारी जो एरर थी वो ऑप्शन ए में थी। किसमें थी? वो पार्ट ए में थी। क्या थी? ये शीप नहीं होगा बल्कि केवल शीप होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, अगले सेंटेंस की ओर। चलिए हमारा अगला सेंटेंस क्या है? चलिए बताइए क्या है। ये तो आप बता देंगे क्योंकि अभी आप पढ़ चुके हैं। क्या है? माई कजिन ब्रदर इज अ चीटर एंड ही चीट्स हिज फैमिली मेंबर एंड फ्रेंड्स टू। मेरा जो चचेरा भाई है वो क्या है? धोखेबाज है, चीटर है। ही चीट्स हिज फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स। उसने अपने फैमिली मेंबर्स को और अपने मित्रों को भी धोखा दिया है। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कजिन के साथ ना ही सिस्टर लिखा जाता है और ना ही ब्रदर लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो पार्ट ए में है। क्या है प्रॉब्लम है? माई कजिन ब्रदर लिखा हुआ है, माई कजिन ब्रदर नहीं होगा। क्या होगा? माई कजिन इज अ चीटर एंड ही चीट्स हिज फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स टू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्या है? यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन एनी पेपर दैट यू हैवेंट रीड। कह रहा है तुम्हें किसी भी पेपर पर क्या नहीं करना चाहिए? तुम्हें किसी पेपर पर साइन नहीं करने चाहिए। एंड क्यों नहीं करने चाहिए? दैट यू हैवेंट रीड, क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो, क्योंकि तुम साइन करने से पहले पढ़ते नहीं हो।
ठीक है, तो बताइए इस सेंटेंस के किस पार्ट में प्रॉब्लम है कि एरर है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी या फिर नो एरर, क्या है बताओ। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, ये जो योर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, योर, योर पजेसिव एडजेक्टिव है, क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन लिखा जाता है, जबकि साइन क्या है, साइन एक वर्ब है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिग्नेचर, SIGNATURE, सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में पार्ट बी में एरर थी, और एरर क्या थी, योर के बाद साइन नहीं सिग्नेचर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो, कमेंट करके प्लीज बताइएगा। ठीक है, और आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।